डॉक्टर साहब, आपने ब्रिगेडियर साहब की भी गुफ्तगू सुनी। अमरीकी एक जो थिंक टैंक है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भी बड़ी जो जंग है बड़े पैमाने पे उसका तो इम्कान नहीं है, लेकिन उनका ये कहना है कि महदूद झड़पें, प्रॉक्सी जंगों और साइबर हमलों का ख़तरा नुमायां तौर पे मौजूद है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखें, ये रॉबर्ट साहब हैं जो कि इस अमेरिकन थिंक टैंक के सरबराह हैं और उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर बताया है, अपना असेसमेंट दी है कि जो भी इस किस्म की झड़प होगी या वार होगी वो लिमिटेड होगी और उसमें साइबर और प्रॉक्सी वार का ज़्यादा शाखसाना होगा। तो वो तो प्रॉक्सी वार इंडिया सबसे ज़्यादा अपनी कोशिश तो बलूचिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पर पहले से कर रहा है और वतन अजीज़ के तमाम अहले वतन को ये पता होना चाहिए कि वही हमारी आंखें हैं और वही हमारे कान हैं, ताकि अगर कोई ऐसे प्रॉक्सी वार को बढ़ावा देने की कोशिश की जाए तो उस पर नजर रखना बड़ा जरूरी है। तो यही रॉबर्ट साहब ने कहा है जो कि थिंक टैंक के सरबराह जिनका आप जिक्र कर रहे हैं। तो उसके अलावा एक और प्रोफेसर ब्राइन है, उन्होंने तंबीह किया है और दुनिया क्यों फिक्रमंद हो जाती है जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गर्मा गर्मी होती है। और हम तो कभी नहीं चाहते हैं कि ऐसी गर्मा गर्मी हो। हम तो हमेशा हमने यही कहा है कि हम अपनी सालमियत और खुद मुख्तियारी को की हिफाजत करना जानते हैं और हम उसके लिए हम ज़ाहिर जवाब देंगे, वरना तो हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हम अमन के तौर पर रहना चाहते हैं, अमन के तौर पर दुनिया के हम एक मेंबर हैं एक यूनाइटेड नेशंस के और दुनिया की कम्युनिटी के, तो लिहाजा हम एग्रेशन पे बिलीव ही नहीं करते हैं। और यही वजह है कि हमने 24 घंटा लिया और 24 घंटे के बाद हमारी पूरी कौम के तरफ से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है बहुत खूबसूरत है। उसमें मैंने जैसे कि पहले बयान किया, वो उसमें कोई चीज़ इंटरनेशनल कानून से हटकर नहीं है, बिल्कुल वो कवर करती है। तो मैं आ जाता हूँ उस बात पर दोबारा कि ये थिंक टैंक बिल्कुल, और इसी तरीके से दुनियाए अक़वाम के बाकी ममालिक वो काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं कि 2 न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट सबसे ज़्यादा, अगर कोई न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कहीं हो सकता है दुनिया में तो वो इंडिया और पाकिस्तान है। इसीलिए दुनिया सहमे सहमे से थोड़े डरे डरे से रहते हैं। और इस पर प्रोफेसर ब्राइन जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो उन्होंने कोलोराडो यूनिवर्सिटी के वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, उन्होंने अपनी एक रिसर्च में अपना एक बयान में फिर बताया है कि अगर न्यूक्लियर वॉर किसी जगह पर भी, और इंडिया पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की कि अगर कोई हो तो उसमें जो नुकसान होगा वो बहुत मैसिव किस्म का होगा और पहले ही ब्लो में, पहले ही हमले में 5 से 15 करोड़ तक अफराद लुकमाए अजल हो जाएंगे। और उस लिहाज से कम भी अगर टैक्टिकल न्यूक भी इस्तेमाल हुए तो 102 मिलियन का, और इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पूरी रिपोर्ट है, उसके मैंने चिदा पॉइंट आपको बता दिए। और उसमें बता दूं ये भी कि उन्होंने जिक्र किया है मजीद जो ब्राइन साहब हैं प्रोफेसर, कि एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम होगी जो कि लोग उससे नहीं फौत होंगे वो इससे, और दूसरा ही कि दुनिया का मौसम चेंज हो जाएगा और क्योंकि दुनिया का मौसम चेंज होगा तो कहत हो बढ़ जाएगी। इसीलिए दुनिया फिक्रमंद है और इसीलिए दुनिया चाहती है कि इंडिया को ऐसा। डॉक्टर साहब, प्रोफेसर ब्राइन ने तो यहाँ तक कहा है कि 3 अरब लोग जो हैं उनकी जानों को खतरा होगा इससे। वो तो इतना फिगर वो कह रहे हैं, तो ये खतरा तो है, वो फिगर बता रहे हैं जी, लेकिन इंटेंसिटी के बारे में ऐसे ही है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहूँगा। एक तो ये कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा और आप हम सबको भी पता है कि ये जो इंडिया प्रॉक्सी वार तो कर रहा है, लेकिन ये साइबर हमले अगर होंगे, प्रॉक्सी वार होगी और इस तरह से सारी चीज़ें होंगी तो ये फिर तो ख़तरा मौजूद है कि फिर जो है इस सारी चीज़ों से एक बड़े स्केल की जंग का ख़तरा तो मौजूद है। दूसरा ये भी खबरें हैं कि अब वो जो बहरी जहाज़ हैं उनके जंगी, वो भी उसने पाकिस्तानी सरहदों के पास कर दिए हैं। तो आप इस सारे मामले को इस हवाले से किस नज़र से देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब की तायीद करूंगा। बड़ा जो डॉक्टर ब्राइन ने जो आर्टिकल लिखा वो तो उसको अमडिकॉन कहते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट जो है वो कश्मीर से बढ़कर इस कंटेम्प्रेरी इरा के अंदर कोई और दूसरा इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो मोदी की जो ये सारी हरकत की है इसने,
जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है, इसने एक नई जिला बख्शी है कश्मीर इशू के, जो उसको हमेशा डोरमेंट करने के लिए जो है ये एफर्ट्स करता रहता था। जहां तक इस बात का ताल्लुक है क्या ऑल आउट वॉर होगी, तो मैं फिर यही कहूंगा, डॉक्टर साहब भी की बात की मैं तायीद करूंगा कि जो अमाउंट ऑफ कैजुअलिटीज होंगी वो इतनी अनअफोर्डेबल है, और रेडिएशंस कोई बॉर्डर आइडेंटिफाई नहीं करती हूँ। पाकिस्तान की तरफ भी जाएगा, हमारी तरफ भी आएगा, रशिया और चाइना की तरफ भी जाएगा, तिब्बत नेपाल भूटान की तरफ भी जाएगा। खुदा ना खास्ता अगर काउंटर वैल्यू टारगेट्स की तरफ जाते हैं और काउंटर फोर्स टारगेट की तरफ अगर हम ना गए तो बहुत बड़ी तबाही की तरफ जाएंगे। अब उसका अल्टरनेट क्या है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर है। 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर आपके पास एक प्रोपेगेंडा वॉर है, आपकी डिसइंफॉर्मेशन वॉर है, और ये साइबर के जो अटैक्स है ये इसके अंदर तमाम शामिल है। तो ये वॉर जो है ये इधर भी लिमिटेड पैराडाइम के अंदर रहेगी, और जो न्यूक्लियर की कमांड कंट्रोल है उसको भी इम्पैक्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज किसी भी न्यूक्लियर की कमांड कंट्रोल को अगर नेगेटिवली इम्पैक्ट या जैम किया जाता है तो एक मिस परसेप्शंस, एक मिस एडवेंचर, एक फॉग ऑफ वॉर जो है वो दोनों तरफ डोमिनेट कर सकती है। तो मैं नहीं समझता कि वो इसको अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक डिटरेंस इंटैक्ट रहेगी तो वॉर की तरफ दोनों कंट्रीज नहीं जाएंगे। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमारी जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे, बड़ा क्लियर उन्होंने 3 चीजें आइडेंटिफाई की हैं जिसने पाकिस्तान को एक सुपीरियर एज दिया। फर्स्ट, कि पानी को रोकोगे तो एक्ट ऑफ वॉर है। नंबर 2, बड़ा क्लियर सिग्नलिंग फॉर द राइट ईयर्स, राइट क्वार्टर्स था कि हम एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क का तमाम फुल स्पेक्ट्रम जो है उसको यूज करेंगे फॉर रिस्पांस जनरेशन। अब रिस्पांस एलिमेंट ऑफ नेशनल पार्क में आपकी डिप्लोमेसी आती है, आपके पॉलिटिकल एफर्ट्स आते हैं, आपके दीगर इस तरह के जो जराए हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। अगर वो ना हो तो फिर कन्वेंशनल वॉर, और अगर वो भी ना हो तो फिर फुल स्पेक्ट्रम में फिर न्यूक्लियर भी प्ले हो जाता है। लेकिन उसके देखते हुए, तबाही को देखते हुए, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल पार्क जो हैं, जो बुग़्ज़ चाइना में इंडिया को हमेशा सपोर्ट करते हैं, वो अपना रोल अदा करेंगे। और पाकिस्तान ने इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कल भी पासिंग आउट के मौके के ऊपर कहा कि हम अमन चाहते हैं। अगर आपने ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करें, जैसे कि पुलवामा और उससे पहले समझौता के ऊपर भी जो है पाकिस्तान ने ऑफर की थी, लेकिन ये कभी भी नहीं करेंगे। मकबूजा कश्मीर में देख लें, हमारी साइड के ऊपर यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री ऑब्जर्वर्स मौजूद हैं जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्या करता है, और अपनी तरफ इंडियंस नहीं आने दिए हैं। रीजन यही है कि वहां पे उनकी जो एट्रोसिटीज हैं वो नाकाबिले कबूल है। सबसे बड़ा एज जो पाकिस्तान ने इंडिया को जीरो किया है वो उसने जैसे एक एलिमेंट ऑफ रिलीजन लेकर आया था इस पहलगाम के अंदर, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो हुआ है। पाकिस्तान ने अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो है कम्युनिके है उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ये जो भी जंग है या जो भी हम लोग काउंटर करेंगे इंडिया को, लेकिन करतारपुर खुला रखेंगे। करतारपुर को खुला रखने से आपने रिलीजन को साइड पे किया और जियो स्ट्रेटेजिक जो इशू है उसके ऊपर बात करने की बात की। तो हर तरीके के साथ पाकिस्तान इंतहाई जिम्मेदारी के साथ, रैशनैलिटी के साथ इस तमाम मुद्दे को देख रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप अलॉन्ग विद कौम हमारी जो है एक पेज के ऊपर, वी डू नॉट वांट वॉर, हम क्या चाहते हैं, पीसफुली इसको हल करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हल करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स इसको एक नई जिला मिली है। मैं समझता हूँ कि जो भी ट्रम्प भी है, जो हमेशा जंगें बंद करने की बात करता है, अपनी शुरू की जितनी तकरीरें की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने, शायद वो दोबारा अपना रोल अदा करें, जैसे 2019 में भी उन्हें सालिसी की ऑफर की थी। तो इस वक्त इंडिया ने एक किस्म का अपने साथ ही जियो स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर एक ज्यादती की है, जिसकी वजह से कि वो न सिर्फ डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली खासी अजीमत उठाना पड़ रही है उसको।